Hey everyone, this is another video of our blog class series district wise MCQs. Currently we are discussing important questions of Shimla the capital, and in this video we will continue discussing important questions of Shimla the capital. So let's start. First question is, in which year Shimla was given the status of फर्स्ट क्लास म्यूनसिपैलिटी। सवाल में पूछा गया है कि किस वर्ष शिमला को जो है वो फर्स्ट क्लास म्यूनसिपैलिटी का स्टेटस दिया गया। ऑप्शंस आर 1869, 1870, 1871, 1872। 1869, 1870, 1871 या 1872। किस वर्ष शिमला को जो है फर्स्ट क्लास म्यूनसिपैलिटी का स्टेटस दिया गया? 1869, 1870, 1871, 1872 में। तो ये किस वर्ष दिया गया? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 1871। 1871 में जो है शिमला को फर्स्ट क्लास म्यूनसिपैलिटी का स्टेटस दिया गया। किसके अंडर? अंडर द एक्ट ऑफ 1867। 1867 के एक्ट के अधीन जो है 1871 में शिमला को दिया गया फर्स्ट क्लास म्यूनसिपैलिटी का दर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हैरिस बॉयलू गुड वाज शिमलाज फर्स्ट। सवाल में पूछा गया है कि जो हैरिस बॉयलू गुड थे ये शिमला के पहले कौन थे? ऑप्शंस आर डेप्यूटी कमिश्नर, गवर्नर, कमांडर ऑफ आर्मी, सेक्रेटरी ऑफ एमसी यानी कि म्यूनसिपैलिटी। तो हैरिस बॉयलू गुड शिमला के पहले कौन थे? डेप्यूटी कमिश्नर, गवर्नर, कमांडर ऑफ आर्मी या सेक्रेटरी टू एमसी म्यूनसिपैलिटी। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी सेक्रेटरी टू एमसी, सेक्रेटरी टू म्यूनसिपैलिटी थे हैरिस बॉयलू गुड शिमला के पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन अक्टूबर 1882 फाउंडेशन स्टोन वाज लेड फॉर द रिपन हॉस्पिटल एंड डिजाइंड लाइक टाउन हॉल बाय हेनरी इरविन, बट इन विच ईयर बिल्डिंग वाज कंप्लीटेड एंड डिक्लेयर्ड ओपन बाय डफरिन। सवाल में पूछा गया है कि 1882 अक्टूबर 1882 के महीने में, अक्टूबर के महीने में 1882 में फाउंडेशन नींव का पत्थर, फाउंडेशन स्टोन रखा गया रिपन हॉस्पिटल का, जो शिमला का रिपन हॉस्पिटल है। और इसका जो डिज़ाइन है वो टाउन हॉल की तरह बनाया गया, और इसके जो डिज़ाइनर थे वो भी हेनरी इरविन थे। मगर सवाल में जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि 1882 में तो फाउंडेशन स्टोन रख लिया रिपन हॉस्पिटल का, मगर किस वर्ष इसकी बिल्डिंग बनके तैयार हुई और ये लोगों के लिए खोला गया? किसके द्वारा? लॉर्ड डफरिन द्वारा। ऑप्शंस आर 1884, 1885, 1886, 1887। 1884, 1885, 1886 या 1887। किस वर्ष जो है रिपन हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनकर तैयार हुई और इसे डफरिन द्वारा जो है इसे खोला गया, लोगों के लिए ओपन किया गया? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 1885। 1885 में जो है इसे खोला गया, इसकी बिल्डिंग बनकर तैयार हुई। लगभग 3 वर्ष का समय लगा बनाने में, 1882 से लेकर 1885 तक, और उसके बाद डफरिन द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया 1885 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्ट्रॉय वॉज लिवाइड फॉर द फर्स्ट टाइम इन शिमला इन विच ईयर। सवाल में पूछा गया है जो चुंगी थी, नगर चुंगी है, वो पहली बार शिमला में किस वर्ष लगाई गई? ऑप्शंस आर 1852, 1860, 1875, 1888। 1852, 1860, 1875, 1888। ऑक्ट्रॉय वॉज लिवाइड फॉर द फर्स्ट टाइम इन शिमला विच ईयर? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 1875। ये 1875 में जो है नगर चुंगी पहली बार शिमला में लगाएगी। इसके पीछे का जो रीज़न था वो था कि म्यूनसिपैलिटी को ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत थी, तो फंड्स इकट्ठा करने के लिए उनके द्वारा जो है नगर में चुंगी लगाई गई, यानी कि शुल्क लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन 1880 अ चकला और प्रोस्टिट्यूट क्वार्टर वॉज सेटअप एट अ हाउस कॉल्ड। सवाल में पूछा गया है कि 1880 में जो है एक चकला या प्रोस्टिट्यूट क्वार्टर जो है वो सेटअप किया गया किस घर में? देखिए, प्रोस्टिट्यूट क्वार्टर्स मींस जहां जो वैश्याओं के लिए एक घर या एक क्वार्टर, एक बिल्डिंग बनाई गई, और वो कौन सी बिल्डिंग थी जो उनके लिए क्वार्टर के तौर पे बनाई गई? ऑप्शंस आर रॉकवुड, चार्ल्सटोन, गार्डस्टोन या नन ऑफ दीज। गार्ड हाउस। रॉकवुड, चार्ल्सटन, गार्ड हाउस या नन ऑफ दीज। इन 1880 अ चकला और प्रोस्टिट्यूट क्वार्टर वाज सेट अप एट अ हाउस कॉल्ड, वो सेटअप इन शिमला। यहाँ शिमला आएगा क्वेश्चन में ताकि क्लियर हो जाए कि ये कहाँ की। वैसे हम शिमला के ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो शिमला ही होगा। इन 1880 ये चकला और प्रोस्टिट्यूट क्वार्टर वाज सेटअप इन शिमला अप एट अ हाउस कॉल्ड। तो ये किस घर में इनके लिए जो है एक जगह रहने के लिए दी गई, जो भी वैश्याएं थी, प्रोस्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी वर्कर्स थी? रॉकवुड, चार्ल्सटन, गार्ड हाउस या नन ऑफ दिस। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी चार्ल्सटन। जो प्रोस्टिट्यूट क्वार्टर था ये चार्ल्सटन था, मगर आगे जाकर जो है ये शिफ्ट कर दिया गया। कहाँ के लिए शिफ्ट हो गया था? शिफ्टेड टू हाउस इन मिडल बाजार। आगे जाकर इसे मिडल बाजार में एक घर में शिफ्ट कर दिया गया।
जो प्रोस्टिट्यूट क्वार्टर था। शिमला में जो है अर्लियर डेज में काफ़ी प्रोस्टिट्यूशन था, जैसे ही ब्रिटिशर्स आते हैं तो उसके साथ ही प्रोस्टिट्यूशन भी काफ़ी होता है शिमला में, मगर उसके बाद 1880 में एक चकला या प्रोस्टिट्यूट क्वार्टर सेटअप किया जाता है जिसे चार्ल्सटन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन विच ईयर गवर्नमेंट एबॉलिश्ड बेगार इन शिमला। सवाल में पूछा गया है कि शिमला में किस वर्ष जो है गवर्नमेंट द्वारा जो है बेगार की आधिकारिक समाप्ति की गई। एबॉलिश किया गया बेगार को किस वर्ष गवर्नमेंट द्वारा शिमला में। ऑप्शंस आर 1920, 1921, 1922, 1923, 1920, 1921, 1922 या 1923। किस वर्ष शिमला से जो है बेगार की समाप्ति की गई गवर्नमेंट द्वारा, सरकार द्वारा। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 1921। 1921 में, सितंबर 1921 में जो है शिमला से बेगार की समाप्ति की गई। ये किसके एफर्ट्स द्वारा हुआ? इनके पीछे जो मेजर एफर्ट्स थे वो थे सत्यानंद स्टोक्स, जो कि अमेरिका से आए व्यक्ति थे जिन्होंने यहाँ आकर हिंदू धर्म अपना लिया था और अपना नाम सत्यानंद स्टोक्स रख लिया था। तो इनके काफ़ी एफर्ट्स थे इसके पीछे, गवर्नमेंट के साथ काफ़ी नेगोशिएशन थी और महात्मा गांधी से भी इनकी मीटिंग हुई थी। तो उसके बाद 1921 में जाकर गवर्नमेंट द्वारा इनके प्रयासों को देखते हुए शिमला से जो है बेगार को वो समाप्त कर दिया गया। नाम था सत्यानंद स्टोक्स और ये अमेरिका से आए व्यक्ति थे। इनका जो ओरिजिनल नेम था वो था सैमुअल इवान स्टोक्स, और आगे जाकर हिंदू धर्म में जब परिवर्तित हो जाते हैं तो अपना नाम सत्यानंद स्टोक्स रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हेन वाज द गांधी जी विजिटेड शिमला फॉर द फर्स्ट टाइम। सवाल में पूछा गया है कि गांधी जी की पहली शिमला की यात्रा कब थी। ऑप्शंस आर 12 मई 1921, 12 अप्रैल 1921, 12 मई 1931, 12 अप्रैल 1931। सवाल ऑप्शन है 12 मई 1921, 12 अप्रैल 1921, 12 मई 1931 या 12 अप्रैल 1931। कब गांधी जी की पहली शिमला यात्रा थी, शिमला विजिट थी। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 12 मई 1921। 12 मई 1921 को गांधी जी पहली बार शिमला आए थे। कुछ जगह ये 11 मई भी है, तो इनमें से ऑप्शन में जो भी होगा, दोनों एक साथ होंगे नहीं, मगर अगर दोनों एक साथ होंगे नहीं, इन दो में से जो भी होगा उसे करेक्ट आप कर दीजिएगा। या 11 मई हो सकता है, 12 मई भी हो सकता है, आपको ये अलग अलग डेट्स कई जगह मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में ज़्यादातर इसमें 12 मई आपको मिलेगी, पर 11 मई भी आपको कुछ बुक्स में मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हेन गांधी जी विजिटेड फर्स्ट टाइम शिमला वेयर ही स्टेड। सवाल में पूछा गया है गांधी जी जब पहली बार शिमला आए थे तो वे कहाँ रुके थे। ऑप्शंस आर पीटर हॉफ, वाइसरीगल लॉज, शांति कुटीर या नन ऑफ दिस। पीटर हॉफ में रुके थे, वाइसरीगल लॉज में रुके थे या शांति कुटीर में रुके थे, या इनमें से कहीं भी नहीं रुके थे। तो कहाँ गांधी जी का पहली बार जो है कहाँ ये रुके थे, कहाँ, वेयर ही स्टेड। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी शांति कुटीर। जब गांधी जी पहली बार शिमला आए थे तो ये शांति कुटीर में रुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन हिज फर्स्ट विजिट ऑफ शिमला गांधी जी एड्रेस्ड एन ओवरफ्लो मीटिंग अटेंडेड बाय 15,000 पीपल एट दी। सवाल में पूछा गया है जब गांधी जी पहली बार शिमला आए थे तो इनके द्वारा एक 15,000 लोगों की एक भीड़ को कहाँ एड्रेस किया गया था, किस जगह पर एड्रेस किया गया था। ऑप्शंस आर चौड़ा मैदान, अनाडेल, ईदगाह या रिज। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी ईदगाह। यहाँ गांधी जी द्वारा ईदगाह में 15,000 लोगों को अटेंड किया गया था। काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी गांधी जी की पहली विजिट के दौरान शिमला में, और गांधी जी द्वारा इन्हें ईदगाह के मैदान में संबोधित किया गया था। तो लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन शिमलाज फर्स्ट विजिट गांधी जी वॉज अकम्पनीड बाय। सवाल में पूछा गया है कि गांधी जी जब पहली बार शिमला आए थे तो उनके साथ कौन कौन साथ में आए थे। इन शिमलाज फर्स्ट विजिट गांधी जी वॉज अकम्पनीड बाय। ऑप्शंस आर बाल गंगाधर तिलक एंड लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू एंड मदन मोहन मालवीय एंड लाला लाजपत राय। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इन शिमलाज फर्स्ट विजिट गांधी जी वॉज अकम्पनीड बाय। किसके कौन कौन गांधी जी के साथ इनकी पहली विजिट में शिमला आए थे। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय एंड लाला लाजपत राय जो है गांधी जी के साथ आए थे। दे अकम्पनीड गांधी जी इन हिज फर्स्ट शिमला विजिट। तो देखिए ये जब शिमला की विजिट आते हैं तो ये से यूटिलाइज कैसे करते हैं, ये यहाँ के जो है जो तिलक स्वराज फंड है उसके लिए चंदा इकट्ठा करते हैं। तिलक स्वराज फंड के लिए इनके द्वारा यहाँ चंदा इकट्ठा किया जाता है मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय द्वारा, और साथ में लोगों के बीच जो है स्वराज का मैसेज भी फैलाया जाता है, स्प्रेड किया जाता है स्वराज का मैसेज। तो ये कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे शिमला के हिस्ट्री से रिलेटेड।